आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, एनकाउंटर को लेकर जानकारी मिल रही है। उज्जैन रेप केस मामले में जो आरोपी था उसका एनकाउंटर कर दिया गया। किन हालातों में यह एनकाउंटर हुआ इसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी जिसके बारे में यह भी कहा जा रहा था कि उसने एक बालिग जुर्म किया और आज 7 बजे खुलासा होने वाला था और 7 बजे से पहले ही यह जानकारी मिल रही है कि आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस कस्टडी से आरोपी भाग रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। तो उज्जैन रेप मामले में आरोपी के एनकाउंटर की यह जानकारी मिल रही है। उज्जैन रेप मामले में पुलिस कस्टडी से भाग रहे आरोपी को गोली मार दी गई। मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उज्जैन रेप के आरोपी के एनकाउंटर की अब जानकारी मिल रही है। ये दरअसल उज्जैन में एक बच्ची से दरिंदगी के मामले में वांछित था, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। तमाम सीसीटीवी फुटेज और अन्य जांच पड़ताल के बाद आरोपी को पकड़ा गया और पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान इसका एनकाउंटर कर दिया गया, ऐसी जानकारी दी जा रही है। उज्जैन मामले में हालांकि बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली थी जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके बाद उसने भागने की कोशिश की और उसे गोली मार दी गई। पुलिस कस्टडी से भाग रहे आरोपी को गोली मार दी गई। उज्जैन रेप मामले के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। आपको बता दें, नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया और एनकाउंटर किन परिस्थितियों में किया गया वो भी आपको बताते हैं। अब तक जो हमें बताया गया उसके अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस कस्टडी में ले जाया गया था और वो पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान पुलिस ने वहां उसका एनकाउंटर कर दिया। उज्जैन मामले में एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, ताजा अपडेट आपको हम बता दें कि उज्जैन रेप के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश ये आरोपी कर रहा था और फायरिंग में 2 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं। अभी अभी जानकारी मिली है, जब ये फायरिंग हुई इस दौरान पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए। लेकिन सवाल ये कि क्या आरोपी के पास भी बंदूक थी या पुलिस कर्मचारी खुद ही फायरिंग करते हुए घायल हो गए? सवाल यहां पर कई और भी हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जानकारी हम जानने का प्रयास करेंगे और हमारे सहयोगी से भी जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। उज्जैन रेप मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, उज्जैन से जहां रेप के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो तस्वीर है वो अब सामने आई है, जिसमें ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरोपी इस वक्त हॉस्पिटल में है। नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर किया गया और बताया जा रहा है कि 2 पुलिस कर्मचारी भी इसमें घायल हुए हैं। लेकिन अभी बहुत सारी जो छोटी छोटी जानकारियां हैं जिससे कि पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे उन अधिकारियों से भी। आखिर आरोपी को कहां से पकड़ा, कैसे और क्या कुछ, किन परिस्थितियों में उसने भागने की कोशिश की, क्या इस एनकाउंटर में उसकी हत्या हो गई है? अपराध क्रमांक 510/2023 का नक्शा मौका बनाने और वस्तुओं की जब्ती करने, जो बच्ची के कपड़े थे उनकी जब्ती के लिए हम लोग गए थे मौके पर, जहां पर ये मौके पर इसने मौका पाकर भागने का प्रयास किया भरत सोनी ने, जिससे पुलिसकर्मियों ने इसका पीछा किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने के कारण पुलिस ने इसको तत्परता से पकड़ने के दौरान ये जो है सीमेंट रोड से टकरा गया, जो कि जीवन खेड़ी रोड पर है, लगभग 1 फुट ऊंची है वो। तो उससे टकरा जाने के कारण इसके पाँव में और हाथ में चोटें आई हैं। हेलो, मैं पहुंच गया हूँ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। नहीं कही गई है। हालांकि आरोपी का एनकाउंटर किया गया और ये तो जरूर कहा जा रहा है। अजय हमारे सहयोगी, अब उनसे बात करेंगे। अजय, स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही। आरोपी का एनकाउंटर हुआ, क्या वो मारा गया है, क्या वो जीवित है और क्या कुछ हुआ उस दौरान स्पष्ट नहीं जानकारी मिल पा रही है। जी देखिए, ये जो आरोपी है ये 12 साल की बालिका के साथ जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया था, मुख्य आरोपी को पुलिस जो घटना स्थल पर लेके गई थी उसी दौरान उसने भागने का प्रयास किया। वहां पे एक बाउंड्री वाल थी, उस बाउंड्री वाल से छलांग लगाने का प्रयास किया। उसी दौरान वो नीचे गिरने के कारण
गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसके पैरों में चोट लगी है, उसे अस्पताल उपचार के लिए लाया गया है। साथ ही जो है उसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनके एक के हाथ में लगी और एक को एक जगह और लगी है, जिसके कारण 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल जो है पुलिस उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल लेके आई है, यहाँ पर उसका उपचार किया जा रहा है। और फिलहाल अभी पुलिस थोड़ी देर में पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने वाली है, इसको लेकर एसपी खुद इस पीसी को जो करने वाले हैं और इसको पूरा घटनाक्रम का खुलासा होगा। फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई एनकाउंटर की जो बात सामने आ रही थी वो कुछ नहीं है। इसको लेकर सिर्फ जो है वो भागने का प्रयास कर रहा था, बाउंड्री वॉल कूदने के दौरान वो घायल हुआ है, उसका उपचार किया जा रहा है। जी मैं कुछ और सवाल आपसे अजय लूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं कि एनकाउंटर नहीं हुआ है और ये भागने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि अजय हमारे सहयोगी बता रहे, एनकाउंटर नहीं हुआ है, इसने भागने की कोशिश की और इस दौरान दीवार से टकरा कर यह गिरा और इसे पकड़ने के लिए जो पुलिसकर्मी पीछे भागे थे, जैसा अजय बता रहे, वे भी चोटिल हुए हैं ताकि ये हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि बहुत ही ये संगीन अपराध के तहत आरोपी है। अजय, अब एक सवाल और आपसे ये रहेगा कि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी वो कितनी देर में होगी? देखिए 7 बजे का टाइम पुलिस ने जो है एसपी ने प्रेस वार्ता का रखा है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जितने भी जो मेन बिंदु थे उन सारे बिंदु पे जो पुलिस ने जांच की है, कैसे सस्पेक्ट को जो पकड़ा है, इसको लेकर जो है पुलिस खुलासा करेगी कि कैसे जो बालिका ने जो ऑटो रिक्शा बदली थी और आखिरकार जिसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया उस तक पुलिस जो पहुंची है, उसको लेकर पुलिस जो है खुलासा करेगी। और इसमें जो है पुलिस का यही कहना है कि जिस तरीके से पुलिस लगातार इस पूरे घटनाक्रम में लगी थी और जो है पुलिस ने बहुत ही कम समय में इस पूरे घटनाक्रम को खुलासा कर दिया है और जो आरोपी है वो भागने का प्रयास कर रहा था, उसी दौरान बाउंड्री वाल से नीचे गिरा है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी दौड़ लगा रहे थे, उसको धक्का देकर भागने का प्रयास किया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल उसका उपचार किया जा रहा है। कुछ ही देर में पुलिस जो इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने वाली है। चलिए, आप रहिएगा हमारे साथ। अजय पटवार, भोपाल चलते हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े में। शैलेंद्र, अभी जो पूरा घटनाक्रम पेश आया था उज्जैन में, जिस तरह की दरिंदगी बच्ची के साथ की गई थी, पुलिस ने तत्परता दिखाई लेकिन भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी। जी बिल्कुल, देखिए ये बराबर बात सामने आई थी कि आरोपी को जब पुलिस ने पकड़ा गिरफ्तार, उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था और वो भागने के प्रयास किया। उसी समय घटना हुई कि उसे पैर में लगी है और अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो कितना घायल है। अभी उसे अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। लेकिन शैलेंद्र, जो अभी तक आरोपी के जानकार या आरोपी के बारे में, आरोपी को अब तक ये आभास तो हो गया होगा कि अब ये बचने वाला नहीं है, शायद इसीलिए इसने भागने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार कार्रवाई को लेकर मुखरती और लगातार सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही कहा था कि आरोपी इस घटना का कोई भी हो किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़े कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ सक्रिय थी और आरोपी को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे और उसके बाद पुलिस को आरोपी हाथ लगा है और वो उससे अस्पताल जब लाया जा रहा था तो उसने भागने की कोशिश की और उस दौरान वो घायल हुआ है। ये एक पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि आरोपी को इस बात का एहसास हो गया था कि कितना जघन्य यह अपराध था। शैलेंद्र, लेकिन अभी पुलिस क्या किस तरह से कार्रवाई करेगी, इसके बारे में कोई डिटेल मिल पा रही है? क्योंकि अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, 7 बजे का हालांकि समय दिया गया था। पुलिस क्या कुछ बताएगी वो तो अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे, लेकिन पुलिस की क्या कार्रवाई करने की तैयारी में है? क्योंकि फांसी तक की सजा दिए जाने की मांग सरकार के मंत्री पहले ही कह चुके हैं इस मामले में। बिल्कुल, देखिए यहाँ भाजपा सरकार के सभी मंत्री आज लगातार हो या सीएम हो, सभी ये बात कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा कानून बना है जिसमें दुष्कर्म के मामले में तत्काल फांसी की सजा का प्रावधान है। तो निश्चित ही उसी धाराओं का उपयोग करके आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और इसको फास्ट ट्रैक में लाया जाकर जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा दिलाने के प्रयास होंगे। ये कार्रवाई उज्जैन में ही होगी या भोपाल लाया जाएगा इसे? में, क्योंकि अभी वो उज्जैन जिला अस्पताल में ही है तो निश्चित ही उज्जैन की में ही पुलिस कार्रवाई करेगी। उज्जैन ही घटना स्थल है और उज्जैन की कोर्ट में पेश करने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन शैलेंद्र, अभी तक डिटेल्स नहीं मिल पाई। आरोपी कहां का था, पीड़िता के साथ कैसे इसकी मुलाकात हुई, कैसे इसने बच्ची के साथ ये सब कुछ, क्या इसके बारे में डिटेल्स कुछ मिल पाई क्या?
देखिए, अब मैं एक बात साफ कर दूं कि बच्ची माइनर है, तो इस कारण जो भी कार्रवाई है पुलिस उसको गोपनीय रख रही है। हाँ। क्योंकि आरोपी का नाम, उसकी पहचान को सामने लाना अभी उचित नहीं है, इसीलिए पुलिस सभी घटनाक्रम को एक सूत्र में पिरोने में लगी है ताकि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले कि इस तरह की घटना को कोई भविष्य में अंजाम ना दे सके। लेकिन अभी सब चीजों को इसलिए सार्वजनिक नहीं लाया जा रहा है कि आरोपी का नाम क्या है, लेकिन ये सब पता लग चुका है ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो किसी तरह के साक्ष्य से फायदा ना उठा सके। ये सारी पुलिस की दलील है। बिल्कुल, निश्चित रूप से, चूंकि दरिंदगी का ये पूरा जो हैवानियत का नंगा नाच खेला गया, ये चिंता का तो विषय था ही, और बच्चियों को लेकर जिस तरह से और एक नाबालिग बच्ची के साथ जो ये रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, अब ऐसी कार्रवाई ऐसे दोषियों पर जब दोष सिद्ध हो जाए, हालांकि इसने एक बार जुर्म कर लिया है, तो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या ज्यादा संभावनाएं नजर आती है शैलेंद्र? देखिए, ये बात साफ है, पुलिस ने इतने साक्ष्य जुटा लिए हैं क्योंकि जब ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई, उसके बाद जगह जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, उस ऑटो की तलाश की गई, उस जिस ऑटो से वो व्यक्ति इस माइनर बच्ची को लेकर गया था, तो वो सारे एक सूत्र कड़ी धीरे धीरे पिरोई जा चुकी है और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि इस मामले में 2 दिन से राजनीति भी बड़ी तेज हो गई थी, तो पुलिस कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है कि जिससे कभी कोई सवाल उठ सके, तो उन सारी चीजों को एक सूत्र में पिरोया गया है और अब निश्चित ही है कि आरोपी के बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। जी शैलेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ। अजय पटवा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, अभी क्या ताजा अपडेट है, पुलिस कब सामने आएगी मीडिया के? अजय, आपको आवाज मिल पा रही है? अगर आवाज मिल पा रही है तो बताइएगा कितनी देर में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और अभी क्या औपचारिकताएं हैं इस आरोपी के खिलाफ, पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही अजय पटवा तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। लगातार अभी इस पूरे मामले पर जो आगे स्थिति है और हम डिटेल्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक बार फिर ये स्पष्ट हुआ है कि अभी तक जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, कितनी चोट कैसे लगी, क्या गोलियां चली हैं, इस बारे में बात करेंगे। अजय पटवा जो कि हमारे सहयोगी उज्जैन से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय, एनकाउंटर की बात कही जा रही है कि गोलियां चली थी, क्या ये बात स्पष्ट हुई है, गोली चली है, पुलिस कर्मियों को कैसे चोट लगी है? अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? लगता है अजय तक आवाज नहीं पहुंच रही है, और एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का, क्योंकि आरोपी का एनकाउंटर नहीं किया गया है। एसपी ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है, ये भागने के दौरान चोटिल हुआ था और आरोपी को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची है। हालांकि पहले जो खबर सामने आई थी वो ये कि अभी आरोपी का एनकाउंटर किया गया है, लेकिन अभी जो स्थिति एसपी के द्वारा स्पष्ट की गई उसमें यह पता चला है कि आरोपी ने जो भागने की कोशिश की है उस दौरान पैर में उसके गोली लगी है और फायरिंग में 2 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं। आरोपी का एनकाउंटर नहीं हुआ, जबकि भागने के दौरान उसके पैर में गोली लगी है, यह जरूर कहा जा रहा है। एसपी के द्वारा आधिकारिक पुष्टि इस पर की गई है और अब बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अजय पटवा के पास भी चलेंगे, अभी क्या कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं, चूंकि जिस तरह से अभी उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन रेप कांड का ये मुख्य आरोपी है और चूंकि अभी इस पूरे घटनाक्रम में सवाल कई तरह के उठ रहे हैं, बच्ची के साथ जिस तरह की दरिंदगी इसने की, क्या कोई इसका सुनियोजित प्लान था या फिर कोई और मंशा इसकी थी, लेकिन अब इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे और क्या होगी, चूंकि पॉक्सो के तहत तो मामला बनता ही है, चूंकि बच्ची माइनर है, बच्ची के साथ जिस तरह की दरिंदगी इसने की, क्या इस पूरे घटनाक्रम में इसे रेयर केसेस में डाला जा सकता है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे डाला जाएगा? क्या इसे तुरंत फांसी दी जाएगी? चूंकि इकबाल जुर्म तो यह पहले ही कर चुका है और चूंकि भारतीय संविधान और दंड संहिता का यह पूरा प्रावधान हमेशा से ही रहा है कि भले ही आरोपी या दोषी छूट जाए लेकिन कोई निर्दोष नहीं पकड़ा जाना चाहिए। अजय के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी। अजय, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, क्या कह रही है पुलिस, कितना समय लगेगा मीडिया के सामने आने के लिए?
जी देखिए, जो आरोपी है, जो 12 साल की बालिका के साथ जिसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, इसको जो है मौका मुआयना कराने ले गए थे। जो बच्ची के कपड़े फटे थे, उस बच्ची के बच्चे के कपड़े और जगह स्थल को दिखाने के लिए लेके गए थे, जहां पर पहचान करनी थी। वहीं पे जीवन खेड़ी के पास जो बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल कूद कर भागने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान जो है बाउंड्री वाल कूद कर मौका देख के भागने का प्रयास किया, तो उसी दौरान पुलिस ने इसको पकड़ने का प्रयास किया। इसने पुलिस वालों को झटका देकर दीवार कूदने का कोशिश की, तो जिसके कारण नीचे गिरने के कारण इसके पैरों में चोट लगी है। गंभीर अवस्था में इसको अस्पताल लेके आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर उपचार कर रहे हैं और कुछ ही देर में जो है पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेगी और कैसे इन आरोपियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और जो घटना स्थल था कैसे पुलिस वहां तक पहुंची है और जैसे 5 से 6 ऑटो चालकों को पुलिस ने जो है अभिरक्षा में लिया था। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी कि आखिरकार किसने इस घटना को अंजाम दिया है और अंत में पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच गई और मुख्य आरोपी को जब घटनास्थल लेके पहुंची तो उसने भाग